स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का बेसिक, बिल्कुल जो बेसिक चीज़ें होती है पॉलिनोमियल की वो वाली। और ये श्योर है कि जो आज हम पॉलिनोमियल का बेसिक करेंगे इससे आपको पॉलिनोमियल की जो बेसिक चीज़ें हैं इसमें कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें बेसिक आता है लेकिन एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता है कि वेरिएबल एक्चुअली क्या है। वो बोलते हैं अल्फाबेट्स होता है, लेकिन इसके अलावा भी वेरिएबल क्या होता है ये नहीं पता होता, बीच की बातें नहीं, जिसकी वजह से आप एमसीक्यूज और केस स्टडी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए आज हम उन बेसिक चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ पॉलिनोमियल क्या होता है, बिल्कुल माइंड में जो आ रहा है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 3x माइनस 5, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसमें आपको तीन चीजें दिखाई दे रही है। एक है जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी जो भी अल्फाबेटिक वैल्यू होगी ABCXYZ, दैट इज द वेरिएबल। ठीक है, इसे वेरिएबल क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि वेरी का मतलब होता है चेंज, यानी जो चेंजेबल है उसे वेरिएबल कहते हैं। अब ये चेंजेबल क्या होता है? चेंजेबल का मीनिंग ये है जैसे 3x माइनस 5, अब इसे हम चेंजेबल क्यों बोलते हैं? ये मैंने इक्वेशन दे दी, यहाँ पे मैंने x की जो वैल्यू है उसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर दी। 3 इंटू 0 माइनस 5, ये आ जाएगा 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, फिर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, 3 इंटू 1 माइनस 5, ये आ जाएगा 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2। ओके, अब मैंने x की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर दी, -2 पुट, चलो -1, 3 इंटू -1 -5, -3 -5, ये आ जाएगा -8। आप देख रहे हो सेम इक्वेशन हमारे पास सेम है, उसके रिजल्ट तीनों बार अलग अलग आए हैं। क्यों आए हैं चेंज, क्यों आए हैं अलग? क्योंकि वहां पे x की वैल्यू हमने चेंज कर दी। हम इस x को ही चेंज कर सकते हैं, हम ना तो हम इस 3 की जगह 5 7 कुछ और लिख सकते हैं, ना हम इस 5 की जगह 0 लिख सकते हैं, हम सिर्फ x को चेंज कर सकते हैं। इसलिए x को बोला जाता है चेंजेबल, यानी जो भी अल्फाबेटिकल वैल्यू होती है उन्हें चेंजेबल। अब चेंजेबल को वेरिएबल के नाम से, अभी भी कंफ्यूजन है तो एक बहुत अच्छा वर्ड हमारे पास है वैरायटी। वैरायटी वेरी से बना है, यानी कि कुछ चेंज कुछ नया, तो इसलिए इसे हम चेंजेबल बोलते हैं। अब जो इसके साथ और वैल्यूज है, इस 5 को बोला जाता है कांस्टेंट और इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, अब इन्हें क्यों बोला जाता है कांस्टेंट? क्योंकि हम इस 5 की जगह कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम 0 पुट कर सकते हैं ना 7 पुट सकते हैं। 5 अपनी जगह पे क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ठीक है, और कांस्टेंट का हिंदी मीनिंग होता है स्थिर, यानी कि जो फिक्स्ड हो, तो इसलिए इसे बोला जाता है कांस्टेंट। अब डेफिनेटली सबके माइंड में आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे जो 3 है वो भी तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो उसे कोफिशिएंट एक अलग नाम क्यों दिया गया, वो भी कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिल्कुल सही दिमाग में आ रहा है आपके कि ये कांस्टेंट क्यों नहीं है। देखो एक्चुअली क्या है कि जब हमने x को 0 पुट किया तो ये 3 उसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। जब x को मैंने 1 पॉजिटिव वैल्यू ली तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आई, लेकिन जब मैंने नेगेटिव वैल्यू ली तो वो भी मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो गया। तो इस 3 के ऊपर, लेकिन 5 के ऊपर x का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो अपनी जगह वो -5 है, हर जगह पे -5 ही है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये जो 3 है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और ये वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट का जो हिंदी वर्जन होता है वो गुणज यानी कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला जाता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कैसे होता है कि जैसे मान लो आपको मैंने दे दिया 2x² माइनस 5x प्लस 5। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट पाई है, x² का कोफिशिएंट 2 है, और अगर मैं यहाँ ले लूँ तो कांस्टेंट को लेती हूँ 2√2/5x²y², ये ले ली। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछ लो y² का कोफिशिएंट बताओ, तो ये पूरी वैल्यू y² का कोफिशिएंट आ जाए। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्लियर हुआ कि हमें किस तरह से लेना है, कि उसके साथ वाली वैल्यू, कि उसके साथ जो मल्टीप्लाई में जो वैल्यू आ रही है दैट इज द कोफिशिएंट। अब यहीं से मैं आपको बताती हूँ टर्म क्या होती है। ठीक है, हम बहुत यूज करते हैं टर्म, तो हम टर्म क्या होती है वो बताना चाहूंगी। टर्म देखो होती है जैसे कि अभी जैसे मैंने बोला 2/7√2x²y² z²। ठीक है, जब तक ये चलता जा रहा है ये एक टर्म है। जैसे बीच में मैंने प्लस लेके 7 लिखा तो वो क्या हो गया, नेक्स्ट टर्म होगा। तो यानी मल्टीप्लाई में जो सारी वैल्यू चल रही है वो होती है एक टर्म। ठीक है, टर्म के आगे जो है टाइप भी हम करेंगे टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ, टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल बाइनोमियल, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम करने वाले हैं डिग्री
ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ध्यान रखना कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, वेरिएबल की। अगर आपको कोई ऐसे दिया है 2 की 10, x की 2 माइनस 7 x की 5 प्लस 3 की 9, कुछ ऐसे दे रखा है, तो यहाँ इसकी डिग्री ये 10 नहीं होगी, इसकी डिग्री ये 5 होगी, क्योंकि हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। अगर आपके पास यहाँ पे ये आ गया, मान लो p की 100 प्लस 75 p की 200 माइनस 8, तो इसमें 200 इसकी डिग्री होगी। ओके, क्लियर? हाईएस्ट पावर देखनी है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक कंडीशन। हमारे पास पॉलिनोमियल की एक कंडीशन भी होती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सारे होते हैं जिसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कुछ वेरिएबल्स हो, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ये चीज डिपेंड करती है। कंडीशन क्या होती है? द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए, ये मस्ट है। वो ना तो इंटीजर हो सकती यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही वो p/q की फॉर्म में यानी रेशनल हो सकती है, यानी -5 कोई पावर नहीं हो सकती, 2/7 पावर नहीं हो सकती है। सिर्फ एक होल नंबर यानी कि 0, 1, 2, 3। और यहाँ पे हम वेरिएबल की पावर की बात कर रहे हैं, हम और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास √2 y की 5 माइनस 7/8 y की 4 प्लस 15, कुछ इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है, डजंट मैटर। लेकिन हम देख रहे हैं इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, वो 0, 1, 2 इसी में से आ रही है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, एक्सेप्ट दिस। अगर हम कहें 2√2y माइनस y की 7, कुछ ऐसा दे रखा है, इसमें क्या है, ये y के ऊपर रूट आने की वजह से y की पावर 1/2 हो गया, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पास मान लो 8y की 9 माइनस 8/y प्लस 15y, कुछ ऐसा दे रखा है। अब इसमें डिग्री 9 है, क्लियर है, लेकिन ये जो y नीचे आ गया, अगर इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या बनेगी, -1, यानी कि ये एक इंटीजर आ गई, होल नंबर नहीं है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ? ये आपका पॉलिनोमियल का बिल्कुल बेसिक चीजें थी। हमने इसमें वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, ये देखा। टर्म किसे कहते हैं, डिग्री क्या होती है, और पॉलिनोमियल होने की कंडीशन कौन सी होती है, या कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, ये देखा। ओके, ठीक है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इसके टाइप्स करवाने वाली हूँ पॉलिनोमियल के, दोनों तरह के। ओके।